नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज पूरी दुनिया में ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि ईरान की जनता के द्वारा ईरान की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। आंदोलन इतना उग्र हो गया है, इतना हिंसात्मक हो गया है कि झड़पों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि यदि ईरान की जो आयतुल्ला खमेनेई की सरकार है वो यदि ईरान की जनता के ऊपर अत्याचार करती है, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करती है, तो अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। इसी बीच साथियों, कई ऐसे घटनाएं घटी हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, जिनमें ये संकेत प्राप्त मिल रहा है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसी बीच साथियों, भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और भारत के जो नागरिक हैं जो ईरान में हैं उनको ईरान तुरंत वहां से छोड़ने की सलाह दी गई है। अब साथियों, ऐसे में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का मनोबल बढ़ा हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक इसी प्रकार से कुछ चेतावनी वेनेजुएला की सरकार को दी थी और वेनेजुएला ने उसके बाद वहां पर हमला किया गया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में जो ईरान में जो माहौल है काफ़ी तनावपूर्ण बना हुआ है और पूरे मिडिल ईस्ट में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान अमेरिका का जवाब दे पाएगा या फिर खमेनेई को भी इसी तरह से उठा लिया जाएगा। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, या फिर रसिया और चाइना जो ईरान के काफ़ी बड़े साझेदार रहे हैं, इंडिया यहाँ तक की भी, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, आगे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अभी ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट लगातार पिछले कई समय से चला आ रहा है। कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं जिनको लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो खमेनेई की सरकार है, इन प्रदर्शनकारियों को दमन करने के लिए, इनको रोकने के लिए वहाँ की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि कई शहरों की लाइटें भी गोल कर दी गई है। तो इस प्रकार के कड़े कदम उठाए गए हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हो रही है। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं इनके मरने की, जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं पुलिस के साथ झड़पें होती हैं और भी जो प्रकार से पकड़े जाते हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, फांसी दी जाती है। तो इस प्रकार के मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी के अपडेटों में अलग अलग, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेट की सुविधा जो है पूरी तरह से बंद है, तो सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी खत्म कर दी गई है। तो उसके बाद से क्या है कि जो एक्चुअल वीडियोज़, एक्चुअल जानकारी निकल कर सामने आने में समय लगता है। तो अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है उसमें 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। साथियों, इसके अलावा ईरान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। भारतीयों ने जो सलाह दी है इसको लेकर के भी कई प्रकार के आर्टिकल्स भारत में प्रकाशित किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, ये घटनाक्रम कहाँ घट रही है इसको समझने के लिए थोड़ा मैप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के पूर्व में जब आप जाएंगे तो आपको अरब सागर की खाड़ी दिखेगी। ठीक इसके बगल में ईरान दिखता है। ये साथियों मिडिल ईस्ट में बसा हुआ एक देश है, मुस्लिम बहुत देश है और शिया धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा ये एक तरफ से आप अरेबियन सागर आप देख सकते हैं, अरब सागर की खाड़ी है, आदम की खाड़ी जिसे कहते हैं, अरब सागर खाड़ी। और इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और ईरान से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। साथियों, ये घटना भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि आपको बता दें कि भारत का यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है जो ईरान में है। भारत ने इसको डेवलपमेंट किया है अपने मिडिल ईस्ट में व्यापार के लिए, यूरोप में व्यापार करने के लिए। इसके अलावा और भी जो अफ्रीका के देश यहाँ पर व्यापार करने के लिए अपना एक स्टेशन तौर पर इस्तेमाल करता है। अब बात क्या है कि जो यहाँ पर घटना घट रही है, दरअसल ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, वैसे तो काफ़ी समय से चला आ रहा है तो उसके बारे में पता हो। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंदोलन जो घट रहे हैं या प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं, तो खमेनेई, आयतुल्ला खमेनेई की वर्तमान में सुप्रीम लीडर हैं जो उसके प्रमुख माने जाते हैं। तो उनके द्वारा साथियों क्या है, कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद से वहाँ की जो रियाल मुद्रा है, यानी जिस प्रकार से भारत की जो मुद्रा रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। काफ़ी ज़्यादा गिर जाने की वजह से मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महंगा मुद्रा है वो मतलब कि ईरान की है, ईरान की रियाल मुद्रा है। साथ ही इसमें तेज़ी से गिरावट आई है। इसके बाद से जो वहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने बाज़ारों को प्रमुख रूप से बंद कर रखा है और उसके बाद से जो वहाँ की जनता है तो हर एक चीज़ मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी कि तेज़ी से गिरावट आई है। वहाँ पर कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो जीवन स्तर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके बाद से जो व्यापार थे, बाजार थे, मार्केटें थी, वो बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद साथियों काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो रियाल मुद्रा है इनकी इतनी ज़्यादा गिर गई है साथियों कि जो सरकार इसके बारे में कुछ अलग डाटा शेयर कर रही है और इसके अलावा जो सरकार इसके लिए अलग दावे कर रही है कि जो मुद्रा है कम गिरा है, लेकिन उसके बारे में बताया जा रहा है कि 50% उससे ज़्यादा कहीं इसकी मुद्रा की कीमत बताई जा रही है। अभी हाल ही की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बाजार डेटा के अनुसार ईरान जो रियल है बहुत कमज़ोर स्थिति में है और एक यूएसडी यानी कि एक ही अमेरिकन डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, एक अमेरिकी डॉलर की जो मूल्य है, जैसे भारत में बात करें तो भारत अभी 91 के आसपास, 90 से 91 रुपये के आसपास व्यापार कर रहा है। वहीं जो ईरानी मुद्रा है साथियों वो
10 लाख से 14 लाख रियल प्रति डॉलर है, यानी कि $1 कीमत 10 लाख से लेकर 14 लाख रियाल प्रति एक यूएस डॉलर, मतलब एक यूएस डॉलर कीमत वहाँ पर 10 लाख रियाल और 14 लाख रियाल के बीच रेट कर रहा है। वहाँ पर क्या है कि एक मुद्रा चलती है, जैसे भारत में क्या है कि ₹1 की कीमत 100 पैसे बराबर एक कीमत होता है, ₹1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि भारत में पैसे चलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर एक टोलन चलता है। एक टोलन में 10 रियाल होते हैं, यानी कि एक रियाल, एक टोलन की बात करें तो एक टोलन का जो कीमत है वो अब 1,40,000 के आसपास होता है। यानी कि इतनी ज़्यादा मुद्रा बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथियों, ये प्रदर्शन करने का एकमात्र कारण यही बस नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर जो लोगों की आय है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मजदूरी में गिरावट देखने को मिल रही है, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं में कटौती की जा रही है, क्योंकि अभी खेमेनेई की सरकार है तो इसको लेकर के जो है तो ये प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा साथियों, खेमेनेई की सरकार को हटाने को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीडर जो हैं खेमेनेई, इनके लोगों पर सड़क पर उतर आते हैं। अब खेमेनेई के बारे में बात करें तो क्या साथियों कि जिस प्रकार से भारत में संसद है, ठीक उसी प्रकार से ईरान में भी संसद है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। लेकिन क्या है कि सबसे जो ऊपर होता है, तो ये चूंकि इस्लामिक देश है, इस्लाम धर्म को मानने वाला देश है, तो जो भी कानून नियम लागू होते हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग लागू होते हैं। तो इस्लाम का जो सबसे प्रमुख होता है उसे सुप्रीम लीडर कहते हैं, जो वर्तमान में आयतुल्लाह अली खेमनेई हैं। आयतुल्लाह अली खेमनेई साथी जो सुप्रीम लीडर हैं, ये मैंने कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। उसी व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाता है जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा विद्वान होता है। तो एक तरफ से अली जो खेमनेई हैं, ये वहाँ के बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए इनको वहाँ पर बैठाया गया है। ये सबसे ऊपर होते हैं और अब उनके ऊपर यहाँ पर जो राजशाही है, तानाशाही है, यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अब साथियों, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इस बात का संकेत करती हैं। अब देखिए क्या है कि इसमें अमेरिका क्यों इंटरफेयर कर रहा है, अमेरिका क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। एक तरफ अमेरिका, ईरान के द्वारा अमेरिका को भी मतलब कहा जा रहा है कि अमेरिका इस पर सपोर्ट कर रहा है, जो आंदोलनकारी हैं उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका इस पर सपोर्ट क्यों कर रहा है, इसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूँ कि कुछ घटनाएँ ऐसी घट रही हैं जिनको आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर हमला किया जा सकता है। जैसे अभी घटना घटी है, इसके बारे में बात करें तो अमेरिका के जो एक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसके बाद ईरान ने अपने जो एयर स्पेस हैं उसको बंद कर रखे हैं। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बंद कर दी गई अपने हवाई क्षेत्र को। इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिका की जो नौसेना यूएस अब्राहम लिंकन है, ये पहले चाइना के साउथ चाइना सी पर थी, यानी कि साउथ चाइना का जो महासागर वहाँ पर स्थित था, लेकिन अब ये मिडिल ईस्ट को रवाना हो रहा है। ये ठीक उसी प्रकार से घटनाएं घट रही हैं कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते हैं, उसके बाद चारों तरफ से वेनेजुएला को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी थी, तो उसी प्रकार से इसको प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों, अमेरिका ने कतर, जो इसका अमेरिका आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कई जगहों पर अपने अपने एयरबेस बना रखे हैं, तो उससे लगा हुआ जो देश है, यानी कि कतर जो देश है वो ईरान के आसपास ही है। तो इससे क्या है कि अमेरिका को भी डर है कि यदि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आएगा, जो प्रतिक्रिया आएगी, उसमें हो सकता है कि कतर पर उन्होंने हमला कर दे। तो उसकी वजह से क्या है, कतर में जो ठिकाने हैं वहाँ पर चेतावनी जारी की गई है और अमेरिका ठिकानों को, वहाँ पर जो सैनिकों को है उसको अमेरिका बुला लिया गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। इसके अलावा साथियों, भारत की तरफ से अभी एक एडवाइस जारी की गई है, जो एयर इंडिया है, इंडिगो हैं और जो इंटरनेशनल जो कमर्शियल जो फ्लाइटें हैं, उन्होंने भी अपने जो हवाई क्षेत्र उसको बदल दिया है, मतलब जो वैकल्पिक हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है साथियों कि जो इजराइल है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मिडिल ईस्ट में जो माना जाता है वो इजराइल है। तो इजराइल के जो नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनका भी एक विमान वो अब मिस्र पहुंच गया है। मतलब इस चीज़ से वो भी डर गए हैं कि हो सकता है यदि अमेरिका हमला करे तो ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में इजराइल पर हमला किया जाए और बेंजामिन नेतन्याहू का जो विमान है, बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित न हो पाए, तो इसलिए भी उनका विमान भी मिस्र पहुंच चुका है। तो इस प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इसके बीच भारत ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है। भारत के जो एम्बेसी है वहाँ पर तेहरान में, वहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार की एडवाइस जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि आप जितने भी भारतीय लोग हैं या भारतीय मूल के लोग यदि भारतीय हैं तो वो भारत यहाँ ईरान को छोड़ दें, और जो भारतीय मूल के लोग हैं जो ईरान में रह रहे हैं वो लगातार एम्बेसी के संपर्क में बने रहें। तीर्थयात्री हों, पर्यटक हों, कोई भी हो, वो ईरान जल्द से जल्द छोड़ दें। इसी बीच साथियों, एयर इंडिया ने भी चेतावनी जारी की है, यात्रियों संबंधी सलाह जारी की है। उन्होंने कहा है कि संभावित देरी हो कि मतलब कि जो भारत की कमर्शियल फ्लाइट है इंडिगो, उसके द्वारा भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अब आने वाले समय में वैकल्पिक मार्ग हम इस्तेमाल करेंगे जिससे फ्लाइटों में देरी हो सकती है। तो इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब घटना कभी भी हो सकती है।
अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा तो पूरी दुनिया में घटनाएं घटती हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंटरफेस किया जाता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते रहते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो, एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं भी कोई घटना घटती है पूरी दुनिया में तो उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ईरान के इस घटनाक्रम पर भी, क्योंकि प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं साथियों वो ईरान की सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं, ईरान का ये पर्सनल मामला है, लेकिन इसमें अमेरिका हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे वजह है। उसके पीछे प्रमुख वजहों के बारे में चर्चा करें तो दरअसल क्या है साथियों कि जो ईरान है, ईरान का डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से काफ़ी पुराना दुश्मनी रहा है। अमेरिका के द्वारा ये माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम, अब कोई भी देश परमाणु बम ना बनाए। तो अभी हाल ही हमने देखा था इस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा था तो अमेरिका के कुछ बॉम्बर्स जो है ईरान पर गिराए गए थे। हालांकि कई सारे उन्होंने बताया था कि हमने जो परमाणु ठिकाने हैं, जो परमाणु बनाने वाले स्थान हैं, उनको हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। उसके बाद साथियों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल और ईरान आपस में सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। यानी कि एक तरफ जो ईरान है वो फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चलता है। तो इस चीज़ को लेकर के दोनों देश के बीच तनाव रहता है। और जो इस समय इजराइल है वो अमेरिका के साथ दोस्ती बनाकर रखा हुआ है। एक समय था जब इजराइल और जो अमेरिका है वो दुश्मन देश थे, लेकिन अभी वर्तमान में जिस प्रकार से पाकिस्तान, उसी प्रकार से इजराइल भी इस समय डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बना के रखा है। तो मतलब इजराइल जो कहता है वही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो वह डोनाल्ड ट्रंप करता है। तो ये प्रमुख वजह है। इसके अलावा साथियों ईरान जो है साथियों हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। ब्रिक्स एक संगठन है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ब्रिक्स में भारत पहले 5 देश हुआ करते थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये देश हुआ करते थे, इस संगठन करता देश थे, लेकिन अब देशों की संख्या बढ़ गई जिसमें ईरान भी शामिल हो गया है। तो इसका प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि ब्रिक्स एक उभरता हुआ संगठन लग रहा है और अमेरिका को हो सकता है कि अमेरिका को चुनौती दे दे, क्योंकि ब्रिक्स का एक करेंसी बनाने की भी बात कही जा रही थी। हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह जयशंकर जी, उन्होंने एक लोगो जारी किया है, क्योंकि आने वाले समय में भारत ब्रिक्स की मेजबानी भी करने जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि ब्रिक्स का साथी होने की वजह से भी अमेरिका इस पर टारगेट कर रहा है। इसके अलावा साथियों ईरान जो है, जो इसके अलावा क्या है कि जो ईरान है वो रसिया और चाइना के साथ जो व्यापार है, इसके अलावा भारत के साथ जो व्यापार है काफ़ी ज़्यादा रखता है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नीति होती है उनको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। उसके उलट वो रसिया और भारत, इंडिया से, चाइना से व्यापार करता है। तो ये प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा साथियों सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं, किसी भी देश में यदि उनके अकॉर्डिंग सरकार नहीं है तो वहाँ पर तख्ता पलट को अंजाम देने के लिए वो जो भी यत्न होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमने पहले देखा कि एशिया में किस प्रकार से जो शेख हसीना थी तो उनको गिरा करके यूनुस खान की सरकार बनाई गई। इसके अलावा साथियों तख्ता पलट घटना श्रीलंका में देखने को मिली और अभी आप देख सकते हैं नेपाल में भी घटना देखने को मिली, एशिया में। इसके अलावा अभी जो है वेनेजुएला में, जो अभी देखा हमने कि हाल ही घटना में वेनेजुएला पर भी तख्ता पलट घटना करने को उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि सरकार को बदला जाए, लेकिन जब सरकार नहीं बदला गया तो उन्होंने तख्ता पलट करने की जो कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया और उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। तो ठीक इसी प्रकार से खेमेनेई को भी हटाने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी लंबे समय से वो बात करते रहे हैं कि सरकार अच्छी नहीं। इसके अलावा एक और जो उनके लीडर हैं उनकी बात वो लगातार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा साथियों चर्चा में ये भी है कि अभी जो एक वहाँ पर इरफान सुल्तानी है, इस इरफान सुल्तानी नाम का एक व्यक्ति है जो प्रदर्शन कर रहा था और प्रदर्शन के दौरान उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और ईरान के द्वारा उसको फांसी देने की बात कही जा रही थी। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रिया है और तेज हो गई है। साथियों इसके अलावा बात करें कि क्या वास्तव में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, तो देखिए ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है क्योंकि ईरान की स्वाभाविक सी बात है, जो अमेरिका है पूरी दुनिया में साथियों सबसे बड़ा ताकतवर सेना है, उसके पास मिलिट्रीज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जैसे सबसे बड़े हैं, दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी की टेक्नोलॉजी है इसके पास, तो स्वाभाविक तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एक परमाणु संपन्न देश है तो उसका दबदबा भी है, तो हमला तो कर सकता है। लेकिन इसका डर ये भी है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा था कि जो ईरान है वो रसिया से कुछ हथियार खरीद रखा है, चाइना से भी रडार सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम उसने रसिया और चाइना से खरीद रखा है। तो हो सकता है कि जब अमेरिका के कुछ बॉम्बर्स आए, अमेरिका के कुछ एयरक्राफ्ट जब आएँ तो ईरान के द्वारा भी कुछ रिटेलिएशन में हमले किए जाएँ और उसके भी बम गिराए जा सकें, तो मतलब अमेरिका को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो मतलब ईरान इस तैयारी में भी है कि इस पर हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा साथियों जिस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे रसिया हो, यूरोपियन कंट्री मतलब एशिया के देश हैं, रसिया हो, चाइना हो, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, दुआ, तो ये भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये भी डर है कि मिडिल ईस्ट में जो हलचल मचाई जाएगी तो उसके खिलाफ जो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम देश हैं, इसके अलावा और भी जो देश हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस बात को भी डर सता रहा है। तो देखिए अभी धमकी तो दी जा रही है लेकिन ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि या फिर कोई निश्चित संभावना
संभावना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हमला कर दे। हमला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हालांकि उनके बयानों से ही पता चला है, कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिए गए हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने ईरान के बारे में जो धमकी दी थी उसमें कुछ असर देखने को मिला है और वहाँ पे आंदोलनकारियों की बातें सुनी जा रही है, इंटरनेट बहाल कर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इमरान सुल्तानी नाम का व्यक्ति था जिसको फांसी देने की बात कह रहा था ईरान, उसकी फांसी टल गई है। तो इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमले कर दे, फिर भी ऐसा कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि इसी प्रकार वेनेजुएला पर कुछ समय के लिए डोनाल्ड ट्रंप चुप हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया था। तो हो सकता है कुछ समय बाद आपको अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला करते हुए दिखाई दे जाएं। बहरहाल आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप इसके बारे में हमें बताइए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा और ऐसी कोई भी अपडेट आती है उसके बारे में हम जरूर आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बहरहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।